मित्रों नमस्कार। एनबीटी आपका अनुराग। जंतर मंतर दिल्ली में कॉकरोच पार्टी द्वारा, वामपंथी कम्युनिस्टों द्वारा जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी कड़ी में आज हम सुल्तानपुर में हैं। अपने वरिष्ठ डेंटल सर्जन डॉक्टर भारत सिंह हम सबके मध्य में हैं और KGMU से पढ़ाई आपकी हुई है। आइए इस विषय पर डॉक्टर साहब से 2 मिनट इस विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, जंतर मंतर पर जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, जंतर मंतर नीट का पेपर लीक होना ये तो गलत चीज़ है। कोई भी पेपर हो, नीट हो या UPSC हो या SSC हो, कोई भी पेपर लीक होना ये गलत है। लेकिन जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो उससे ज़्यादा गलत है, क्योंकि प्रोटेस्ट में जो है नीट के स्टूडेंट कम लग रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा लग रही हैं। उनको बच्चों के आड़ में एक मौका मिल गया है कि मौका ये मिला हुआ है कि हम सरकार को किसी पद पे घेर नहीं पा रहे, न महंगाई पे, न बेरोजगारी पे, न शिक्षा किसी में नहीं खरीद पा रहे। नीट का एक बहाना मिल गया, उस बहाने के तरीके से कैसे देश में को डिस्टर्ब किया जाए, उसी बेस पे वो लोग जुटे पड़े हुए हैं। आप देख लो जंतर मंतर पे कौन लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। आप देखिए, जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट पीसफुल होता है। इनका एक ही मोटिव ये था कि बच्चों को आगे करके संसद भवन में भेज दो, ताकि संसद भवन में कोई घुसता है तो जो CRPF जो वहाँ की सिक्योरिटी होती है, उसका सिस्टम होता है कि गोली मार देना। संसद भवन में कोई जा नहीं सकता। इनका सिस्टम यही था कि संसद भवन में घुसने के बाद 10-12 स्टूडेंट मर जाएं, जिसके कारण पूरे देश में मैं आतंक फैला दूँ। अब आप सीधे बात करिए, CJP के कॉकरोच पार्टी का फाउंडर जो था, 20 जुलाई को जो हुआ, 20 जुलाई में उसका फाउंडर कहाँ पे था? केरल हाउस में जाके पड़ा हुआ था। उसके जो दास और जो औरतें जाके नड्डा से मिल रहे थे। यहाँ पे हंगामा हो रहा है और दहिया जाके खा रहा था, वहाँ पे मेट्रो पे वो खा रहा था। इन लोगों का टोटल था कि हंगामा हो जाए, 10-20 लोग मर जाएं, लेकिन जब फंसने का चांस आए तो हमें पता चले हम केरल हाउस में बैठे हैं तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं होगा। दहिया और ये दास और ये जाके वहाँ पे नड्डा के पास मिले हुए ताकि वहाँ पे कोई हमको ना हो, और एक लोग मेट्रो पे बर्गर खा रहे हैं तो वो भी नहीं फंसेंगे। फंसा कौन? स्टूडेंट, इनोसेंट स्टूडेंट। हंगामा कौन किया? जितने दुष्प्रकृति के GNU के हुए, SFI के हुए, जितने भी लेफ्ट फ्रंट के सब लगे हुए हैं, किस तरीके से देश को डिस्टर्ब किया जाए। इनका मोटिव नहीं है नीट के स्टूडेंट या पेपर लीक के बारे में जो भी हो, कुछ ऐसा किया जाए। मान लीजिए, चलिए ठीक है, नीट पेपर लीक हो रहा है, कोई पेपर नहीं लीक होना चाहिए। आप ऐसा संसद भवन में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए ताकि भविष्य में कोई पेपर न लीक हो। पेपर ही क्यों लीक हो? आप नीट के पेपर बारे में कहा, कोई भी पेपर नहीं लीक हो। साल भर स्टूडेंट अपना तैयारी करता है, मेहनत करता है, पेपर देता है। पेपर देने के बाद पता चलता है उसका पेपर अच्छा हुआ, शाम को पता चला पेपर कैंसिल हो गया। तो ऐसा सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए कि पेपर ही लीक ना हो। इस पे न विपक्ष बोल रहा है, न कॉकरोच पार्टी बोल रहा, कुछ नहीं। सबको अपनी रोटियाँ सेकनी है, राजनीति करनी है, उनका एक बिजनेस है। जैसे हमारा वर्क है, मैं पेशेंट को देख के उसको फ़ायदा दूँ, वैसे उन लोगों का बिजनेस ये बन गया है, कैसे कहाँ मौका मिले तो हम अपने आप को बिल्डअप करें या आगे बढ़ें। उनका एक बिजनेस है, उसी बिजनेस के अंतर्गत ये देश को डिस्टर्ब करना चाहे। बाकी कोई इसमें नीट के स्टूडेंट का कोई भला नहीं होने वाला है। पेपर लीक का जब तक कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनेगा, तब तक कोई भी पेपर लीक होने का काम नहीं बंद होगा। पेपर लीक विषय पर डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा ही सुझाव रहा। निश्चित ही आप पढ़े लिखे हैं और आप ज़िले में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। आप जैसी सोच रखते हैं, मीडिया के सामने जैसा वक्तव्य दे रहे हैं, आपका सोचना सही है कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ऐसे बहुत सारे वामपंथी कम्युनिस्ट, देश तोड़ने वाले, ऐसे स्वतंत्र मीडिया ने दिखाया कि किराए के लोग आए थे 300 रुपये दिहाड़ी पर, जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। डॉक्टर साहब का सुझाव और विचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।